हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर लेके आए हैं हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, जो हर परीक्षा में यहाँ से एक आध क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें और अच्छे से देखें, याद कर लें। ये सारे जो फैक्ट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, लाइक भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं, वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा, कहते हैं ना, सामने वाले का भी भलाई कर देनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले, भारतेंदु युग की अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीय भावना किसकी थी? तो द्विवेदी युग की थी। देश प्रेम और अतीत गौरव की भावना की अभिव्यक्ति द्विवेदी युग में प्रस्तुत हुई। नेक्स्ट, अधिकांश जो रचनाएं थी वो इतिवृत्तात्मक स्वरूप में लिखी गई। ये भी ध्यान रखना है, इतिवृत्तात्मक जो विशेषता थी ये द्विवेदी युग की थी, ये भी ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और श्रृंगार भावना का इन्होंने विरोध किया था। जो द्विवेदी युग के कवि थे उन्होंने श्रृंगार भावना का विरोध करके नैतिक मूल्यों पर बल दिया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर विषयों का अत्यधिक विस्तार हुआ। विषयों का अत्यधिक विस्तार हुआ किस युग में? द्विवेदी युग में, ये भी ध्यान रखना है। साहित्य को मनोरंजन और उपदेश का माध्यम स्वीकार करते हुए स्व-उद्देश्य लेखन पर बल दिया गया था। द्विवेदी युग में साहित्य को मनोरंजन और उपदेश का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जनता है वो इससे जुड़ सके, साहित्य को समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कवि पैदा हो सकें, इसलिए। और इसलिए उन्होंने स्व-उद्देश्य लेखन पर बल दिया। द्विवेदी युग का जो काव्य था वो समाज का आदर्श रूप लेकर के चला। खंड काव्य, महाकाव्य तो लिखे ही गए, साथ में प्रगीत मुक्तकों की भी रचना हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप कि खंड काव्य, महाकाव्य के साथ साथ प्रगीत मुक्तकों की भी रचना हुई। तो ये तो हो गई साहित्यिक विशेषताएं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण तथ्य। तो द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर देखिए। द्विवेदी युग का जो नामकरण है किसके नाम पर हुआ था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। कई बार हम क्या है, इनका नाम नहीं सोच पाते, अगर ठीक से नहीं पढ़े होते तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लगा देते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। समय अवधि सामान्यतः 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी गई थी। सामान्यतः यानी कि जो जनरली मानी गई थी वो इसकी यही मानी जाती है। सर्वमान्य 1900 से 1918 है। बाकी अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, उनके द्वारा अलग अलग मानी गई। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका जो काल निर्धारण है वो कब से कब तक किया? 1893 से 1918 ईस्वी तक किया, 1800 ईस्वी तक करते हुए। और इस युग को क्या नाम उन्होंने दिया था? नई धारा द्वितीय उत्थान। नई धारा द्वितीय उत्थान नाम इन्होंने दिया है। और नई धारा प्रथम उत्थान नाम उन्होंने भारतेंदु युग को दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नई धारा द्वितीय उत्थान किसको कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को कहा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने जागरण सुधार काल नाम दिया है। किसको दिया है? नव जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को कहा था। और जागरण सुधार काल, ये ध्यान रखना है, इन्होंने सुधार किस में जोड़ा? यानी कि द्विवेदी युग में इन्हें सुधार दिखाई दिया। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हम आगे देख लेंगे। वैसे तो 1900 से शुरू हुआ था और इसी से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह के संयुक्त प्रयासों से काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ये नागरी प्रचारणी सभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसने आज तक बहुत ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत अपना अच्छा योगदान दिया है। बहुत सारी पुस्तकों की इन्होंने संपादन किया है। तो इसीलिए इसकी स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? तो 1893 में की गई थी, काशी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के द्वारा। ये ध्यान रखना है। सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इंडियन प्रेस से ही सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन भी है। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग के द्वारा इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये ध्यान रखना है, 1899 में। और सरस्वती का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1900 में। ये ध्यान रखना है। और किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से। ये सारे फैक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। और सरस्वती पत्रिका के महत्व के कारण ही इसका जो महत्व था बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए इसे 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। ये ध्यान रखना है, 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो इस सरस्वती पत्रिका को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ये द्विवेदी युग से हमने कुछ फैक्ट्स लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, तो प्लीज़ जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं।